प्रणाम, नमस्कार। और 2024 के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं सपरिवार। और आज इसी विषय पर हम हे प्रभु आनंद दाता में चर्चा करेंगे। जब भी साल बदलता है, तिथि बदलती है, सनातन परंपरा के लिए तो नव वर्ष की संकल्पना नवरात्रि से आरंभ होती है और इसके साथ ही हमारा नव वर्ष होता है सनातन परंपरा का। लेकिन वैश्विक रूप से देखें और अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक देखें तो 2024 एक नया साल है और सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और जब भी नए और पुराने में हम तुलना करते हैं तो दार्शनिक ये प्रश्न भी खड़ा करते हैं कि क्या नया और क्या पुराना। जीवन तो प्रतिक्षण नूतन की आराधना है। अगर आपके जीवन में नवीनता नहीं है तो कितने लोगों को आप देखते हैं कि जिनके लिए जीवन एक कष्ट साध्य प्रक्रिया हो जाती है और आप अक्सर उनसे बात करेंगे तो बोर हो गए यार। बोर शायद वो जीवन से भी हो गए हैं या एक ही काम को करते करते हो गए हैं। और हम सब जीवन में इसीलिए कई बार एक रस जीवन की प्रक्रिया को लेकर घिसटते हुए से दिखते हैं और दूसरे ही प्रक्रिया शायद ऐसे लोग कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हैं कि वो पहचान में ना आए। आप देखते हैं कि रोज़ शेव बनी रहेगी, स्त्री हैं तो बहुत सज्जा धज्जा के साथ, चाहे उम्र का चौथा और अंतिम पड़ाव चल रहा हो, 75 वर्ष की उम्र में भी दादी हो चुकी, दादी से भी आगे निकल गई, दादी जो उनकी पोतियां हैं उनके भी विवाह हो गए, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप जो है 15 साल की किशोरी से लेकर, बल्कि उनकी उम्र की महिलाओं से कम मिलेगी आपको। और गजब का आकर्षण, क्या नया फैशन चल रहा है, मैंने अभी ये शॉल लिया है, मैं भी जीन्स पहन के शिमला जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा शायद नूतन की आराधना करते हैं। कभी आप देखते नहीं कि उनके जीवन में नैराश्य। कहता अरे बहुत बढ़िया था, बड़ा आनंद है यार, मज़ा आ रहा है, अभी तो चाउमीन खा के आ रहा हूँ मैं, बच्चे ने बताया था कि बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। क्या चाउमीन है बॉस, आपको डायबिटीज़ नहीं? अरे है थोड़ा सा, लेकिन हम घूम टहल के सब व्यवस्थित कर लेता हूँ। तो नए और पुराने के समीकरणों में ये बात तो हम सबको समझ आती है कि जो लोग अपने जीवन में नए की आराधना करते हैं वो दुखी नहीं होते। लेकिन दार्शनिक रूप इसका क्या है, दार्शनिक भी मनोवैज्ञानिक भी, कि नए और पुराने, क्या नए की जो आराधना करते हैं, नए के आराधक हैं जो, इसीलिए ईश्वर क्या है, ईश्वर से नवीन और नूतन क्या होगा। और जो ईश्वर में रम जाता है वो तो प्रतिक्षण नूतन है, उसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जिसमें उदासी नहीं है शायद वही तो नूतन है, वही तो नया है। जिसके भीतर दुख नहीं है, जिसके भीतर उदासी नहीं है, नैराश्य नहीं है, अवसाद नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं, झुंझलाहट नहीं, क्रोध नहीं है। चलिए, तो आज बड़ा रुचिकर विषय है, पुनः शुभकामनाओं के साथ चलेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ, हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, बहुत शुभकामनाएं 2024 के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। और मुझे लगता है कि हमको लगातार अपने श्रोताओं के मध्य रहते हुए 3 बरस भी हो रहे हैं। 3 बरस हो रहे हैं जी। तो 3 वर्ष की ये यात्रा हम लोगों ने अनवरत की है। इसमें आपकी मेहनत जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका आशीर्वाद आने खूब आनंद है जी। तो सबको एक बार फिर से शुभकामना मैं दे देता हूँ। और इसके साथ आपके चिंतन पर मुझे ध्यान आया तो मैं थोड़ा दर्शन में खो गया। आपने एक अच्छी बात कही थी, नया और पुराना, तो मुझे लगा कि मैं दर्शन में खो जाऊँ। हाँ, देखिए, मैं अपने गुरुवर और पिताश्री ब्रह्मलीन डॉक्टर पंडित चैतन्य राम जी गोस्वामी के सानिध्य में प्रतिपल जब से जागृत हुआ, मैं उनको अपलक जो है जिज्ञासु स्थिति में बैठा हुआ रहकर हर पल हर क्षण उनको समझने और जानने का प्रयत्न करता था। मेरे शयन से लेकर भोजन तक उनके साथ होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो यदि कहीं कोई कचड़ा भी झाड़ रहे हैं तो वो ज्ञान है, कहीं वो कोई बात भी कर रहे हैं तो वो ज्ञान है। मैं उनकी सांसों में अपने आप की ध्यान धारणा को रखता था, तो वो कई बार बातचीत में ऐसी बात कह देते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा था कि ये पुराना हो गया, किसी वस्त्र के लिए कहा कि ये पुराना हो गया। अच्छा, बोले वस्त्र भी पुराना हो गया? तो बोले तुम क्या नए हो?
हो। वस्त्र पुराना हो गया तो तुमने बदल लिया, तो क्या तुम नए हो? तुम भी तो पुराने हो गए, तो अब क्या बदलोगे? तुम्हारे पास ऐसा क्या है बदलने को जो बदलोगे? जी। बोले इसका अर्थ होता है पुराना कब हो जाता है। वो कहते हैं कि भूतकाले भूतस्या वर्तमाने वर्तते भविष्य काले भविष्यन्ति किम चिंताम करिष्यति। अरे अद्भुत है, अद्भुत मंत्र है। वो कहते इसको सुना तो पहले भी बहुत है, लेकिन आज मैं 2024 में इसको बहुत बड़े अर्थ के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। जो बीत गया, हाँ। अंग्रेजी में उसको कहते हैं यस्टरडे हाँ। is better than today, and today is better than tomorrow, because yesterday became today and today will become tomorrow. आप देखिए वो कहते हैं जो बीत गया तेरे जीवन में वो साथ चलते रहता है, इसलिए तो पुराना है। जो बीत गया अपनी एक छोर वहां लगाकर चला आया रहता है, तो वो तेरे साथ चलते रहता है ना, वो छोर पकड़े रहता है। हमारे जीवन के एक बहुत बड़े चिंतन भाग में अतीत विद्यमान होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जिसके साथ अतीत है वो पुराना है। अरे कमाल का सूत्र है। आहा हा 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 हा, कमाल का सूत्र है जिसके साथ अतीत अरे है कमाल का सूत्र है। वाह वाह वाह। और जिसके वो भविष्य की चिंता है, वो जरा अवस्था को जल्दी प्राप्त अरे कमाल है। वाह वाह डॉक्टर साहब, वो जरा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो चिंतन चिंता के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बात है। उसकी गति रुक जाएगी, क्योंकि उसे दिख रहा है ना, बस वो आ गया मुझे वहां तक दौड़ना है, बस वो आ गया मुझे दौड़ना है, तो उसकी गति उस दूरी के हिसाब से हो जाएगी, उसकी गतिशीलता प्रभावित हो जाएगी। तो इसका सार क्या है? वर्तमाने वर्तते, उसी क्षण उसी पल रहा। पिताजी एक बड़ी विशेष बात कहते थे कि कभी भी काल रूपी संजीवनी एक इतना सुंदरतम उपचार तुम्हारे साथ करती है कि तुम कभी भी पुराने नहीं होते। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर क्षण हर पल नया होता है, लेकिन तुम्हारी अनुभूति में नहीं होता। क्या बात है। वाह वाह वाह। जो हमने जब बात करना शुरू किया था, तब वो बीत गया, वो बीत गया। हम अभी जहाँ हैं ये इस पल पर हैं। तो हम तो न पुराने हैं न नए हैं, हम तो नित नए नूतन हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। अनादि अखंड वर्षों से चले आ रहे हैं, हम कब पुराने होंगे? हमने कौन सा पुराना ले लिया है? इस शरीर को आधार लोगे तो नया पुराना है, कपड़े की तरह। लेकिन इस शरीर से विरक्त होकर के चिंतन करोगे तो ना तुम कभी पुराने हो। ये शरीर भी नित नूतन नया करता है ऊपर वाला। तब आप उस बरस के थे, अब तुम इस बरस के हो। तब आप उस दिन थे, आज तुम इस दिन हो। तब तुम उस पल में थे, आज तुम इस पल में हो। तो वो पल तो तुम्हारी जिंदगी में पहली और आखिरी बार आया है ना। तुमने उस पल का आनंद कहाँ लिया? तुम तो उस पल में रुककर बीते हुए पल को याद कर रहे हो ना। तो तुम्हें वो नया पुराना दिख रहा है प्रत्येक पल आपके जीवन में। मैंने अपने शिष्य और विद्यार्थियों को समझाने के लिए, क्योंकि आजकल गणित के सूत्र में समझाओ तो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कोई वैज्ञानिक बात हम कह रहे हैं। हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग ज्ञानी, हमारे ऋषि महर्षियों ने हमको सारी बातें विज्ञानगत ही बताई है, लेकिन उनकी बोलने की सहजता को और समझाने के ढंग में हम समझते हैं उनके स्वरूप वेशभूषा को देखकर कि ये पुराने लोग हैं। अच्छा, लोगों को पुराना कर देते हो, ये पुराने लोग, अच्छा तुम नए लोग, कमाल है। अरे वो नए लोग हैं जो तुम्हें नहीं मिला है अभी वो अवस्था। सही बात है। तुम जब बहुत जन्मदिन हैप्पी बर्थडे करके पहुंचोगे इतनी सीढ़ियां चल के, तब जो तुमको मिलेगा वो आया है मिलने के लिए, वो नया तुमसे मिलने आया है। भविष्य तुमसे वर्तमान में मिलने आया है। वो 60 का वर्ष एक 25 वर्ष के सामने खड़ा है, भविष्य आया है तुम्हें बताने के लिए कि सावधान, तू अतीत होगा हमारा, अतीत की उन गलतियों को न कर, तू नएपन को महसूस कर। तो हम समझते हैं वो बूढ़ा है। कैसे बूढ़ा है? उसने तो तुमसे ज्यादा कक्षाएं पास कर लिए, तुमसे ज्यादा सफर पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वो लौटता है तुम्हारे पास, और तुम उसके लौटने को ये समझते हो कि वो पुराना चला आ रहा है। अरे वो नया है तुमसे। 25 बड़ा है कि 60 बड़ा है? सही बात। तो वो तो 60 सीढ़ियां चढ़ चुका है, वो आगे है तुमसे, कितनी तुम सुंदर पीछे हो। व्याख्या है। वाह। लेकिन तुमने उस आगे वाले को पुराना बना दिया और पीछे खड़े होकर के बोल रहे हो वो पुराना है। ऐसा बोल देने से थोड़ी हो जाता है पुराना है। आपको चिंतन समझना होगा। आप गणित समझिए, एक मनुष्य अन्य बातें समान रहे तो 100 वर्ष जीता है। कितने वर्ष जीता है?
सब यही मानते हैं ना, सर्वमान्य सत्य है कि एक मनुष्य की आयु सीमा 100 बरस है। 100 बरस है। इस पर कोई विचार मंथन की आवश्यकता नहीं है। और 365 दिन का एक बरस है। यदि सभी कुछ ठीक रहता है तो एक मनुष्य कुल 36,500 दिन जीता है। कितने दिन जीता है? 36,000 कुल दिन में। दिन में, हाँ। कल्पनाएं लाखों की नहीं है, करोड़ों कमाता होगा, करोड़ों की चाहत रखता होगा, जिएगा तो 36,500 दिन। लेकिन वो जागता कब है? उसे ये नए पुराने का भेद जब तक समझ में आता है तब तक 30 वर्ष निकल चुके होते हैं। वो मस्ती, वो घूमना, वो पढ़ाई, वो लिखाई, वो अटखेलियाँ, वो पिताजी माताजी के लाड़ प्यार में आगे बढ़ना, पढ़ना लिखना, नौकरी में जाना, तब तक तो 30 कब बीत जाते हैं नहीं मालूम चलता। और 30 वर्ष को यदि 365 से गुना कर दो तो 10,950 दिन होते हैं। 10,950 दिन कब बीत जाएंगे नहीं मालूम। कब आपको मालूम नहीं चलता कब बीत गए, बिल्कुल एक जरा से झटके में। ठिठकते तब है जब कोई टोकता है आपको। 28 साल के हो गए, कुछ तो करो। ये लाड़ो अब 29 में चल रही है, इसकी शादी कब करोगे? तो उसको लगता है मैं 29 की हो गई। ये दिया जलाने और बुझाने से काम नहीं चलेगा। हैप्पी बर्थडे में नाचने गाने से काम नहीं चलेगा। इसमें आप पुराना और नया सोचते रहोगे, लेकिन जब इससे मुक्त हो जाओगे तो हमेशा नए रहोगे, हमेशा नए रहोगे। तो आपका 30 वर्ष कब बीत गया? और सुनिए, 30 बीतेगा कि नहीं बीतेगा ये भी तुम्हें नहीं मालूम। 70 के बाद तुम्हारा जीवन कैसा चलेगा? तुम चल भी पाओगे कि डग गिनोगे? तुम्हें शुगर ना हो, तुम्हें ब्लड प्रेशर ना हो, तुम्हें हार्ट ना हो, तुम चिंता मुक्त हो, तुम रिलैक्स हो, तुम आनंद हो, इनकी संख्या 2-5%। तो ये 10,950 दिन भी तुम्हारे जीवन में निरर्थक हो जाएंगे। सही बात है। अगर तुम्हारा नित्य नूतन नहीं हुआ है जीवन में, तो 10,950 धन 10,950 इन दोनों को जोड़कर 36,500 में घटाओगे तो 14,600 दिन है तुम्हारे पास कुल 14,600 दिन, जिसमें तुम नया पुराना ढूंढते देखे हो। इतना छोटा सा जीवन जिसमें सारे फसाने तुमको करने हैं। हमारे यहाँ प्रलय का विभाजन किया गया है। हमारे यहाँ प्रलय का विभाजन किया गया है। नित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, प्रलय के विभाजन किए गए। प्राकृतिक प्रलय सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नैमित्तिक प्रलय, पूरी सृष्टि विलुप्त हो जाएगी। प्राकृतिक प्रलय में 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ जाएगा, लोगों की संख्या अपने आप सिमट कर आ जाएगी 100 वर्ष तक। वो प्राकृतिक प्रलय है। प्रकृति चली जाती है। यहाँ भूमि में अनाज उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। अभी भी देखा होगा कई जगह प्राकृतिक आपदा बोलते हो आप, जिसको प्राकृतिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय नियम है, ये दुनिया बनी है, दुनिया डूबेगी। चिंता करते हो ना, वो सब कुछ जलमय हो जाएगा, क्या होगा, पानी का ऐसा होगा। ये नैमित्तिक प्रलय, प्रलय कब आएगा बोलते हो? वो वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, परमाणु युद्ध ना हो जाए, खत्म हो जाएगा नैमित्तिक प्रलय। फिर एक नित्य प्रलय, जो जिया है वो मरेगा, वो उसका प्रलय, नित्य प्रलय है। हर व्यक्ति के जीवन में रोज आता है, रोज आप देखते हो नित्य प्रलय। राम नाम सत्य है, नित्य प्रलय। लेकिन एक बड़ा सुंदर प्रलय की कल्पना की, जिनको पुराना नहीं होना है कभी, उनके लिए ये प्रलय, वो है आत्यांतिक प्रलय। जब तुम ज्ञान के खड़ग लेकर माया का विखंडन करके ये जान लेते हो कि शरीर नासवान है, मैं नहीं, मैं अनादि हूं, अखंड हूं, अछेद हूं, मैं तो घूमते हुए आया हूं इस प्लानेट पर, इस लोक पर। आज यहाँ हूं, कल कहीं और हूँगा, मेरा घर नहीं है, मेरे घर से मैं आया हूं यात्रा में, मुसाफिर खाने में। जब ये ज्ञान चक्षु तुम्हें मिल जाते हैं तो मोक्ष रूपी नेत्र खुल जाता है, तब तुम नए हो जाते हो हमेशा के लिए। तो जो व्यक्ति नया होता है वो मुस्कुराकर हर व्यक्ति से ऐसा मिलता है कि पहली और आखिरी बार मिल रहे हैं। हमारे मिलने में कड़वाहट क्यों होती? हम सोचते हैं कल फिर इससे मिलेंगे। अरे तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब भी किसी से मिलो पहली और आखिरी बार मिलो, ये भाव से मिलो, तो आप देखो आप किसी से नाराज ही नहीं होंगे कि मैं चला। ठीक बात। संयोग से तुमसे मेरी मुलाकात हुई है, पता नहीं मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा अगले पल में। मेरे लिए तो हर पल नया है। जब मिलूंगा तो फिर से उसी अंदाज में मिलूंगा। बहुत सारे लोग नौकरी करने जाते हैं, पहले दिन जब नौकरी मिलती देखो उत्साह, 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, फिर बाद में मालूम चले नौकरी एक तनाव है, व्यापार एक तनाव है,
रोज का वही काम, वही है, बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, मना। अरे आप सोचो आज फिर मुझे जाना है। हमेशा तरोताज रहिए, हमेशा मन में, अंतर मन में आनंद लीजिए। सही बात। उम्र का प्रभाव शरीर में रहने दीजिए, मन को क्यों प्रभावित कर रहे हो? हाँ। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। और हरिवंश राय बच्चन की एक कविता कौंध उठी सहज ही, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। आत्यांतिक प्रलय जो है वो क्या है? आत्यांतिक प्रलय शोक से मुक्ति पर ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नहीं घटता है जो शोक का कारण बनता है। बुद्ध जब परिवार को छोड़कर गए होंगे तो क्या इस आत्यांतिक प्रलय से नहीं गुजरे होंगे? तो भीतर एक द्वंद्व के तौर पर उठी होगी, लेकिन वो परिवर्तनकारी थी। उन्हें मालूम था कि मैं अपने उस सत्य के भाव को नहीं दबा पाऊंगा। अगर इस परिवार मोह में उलझा, पीड़ा हुई होगी, निश्चित हुई होगी। और जब उनकी पत्नी ने उनसे ये भी पूछा होगा तो वो सर झुकाकर ही रह गए थे कि जिसको खोजने गए थे आप वन में, क्या वो यहाँ नहीं था? लेकिन उस प्रश्न की गूंज इतनी गहरी थी कि वो आत्यांतिक प्रलय का कारण बनी। और निश्चित तौर पर यही वो भाव है। बहुत सुंदर व्याख्या डॉक्टर साहब ने की है कि हमें नित्य नूतन रहना है। 60 वर्ष जो है वो भविष्य में खड़ा है। और ये भी बहुत सुंदर बात है कि हम अतीत का बोझ उठाए उठाए चलते हैं और इसीलिए शोक में डूबे रहते हैं। भविष्य की तरफ देखते रहते हैं, इसीलिए बूढ़े हो जाते हैं। मैं ऐसे कितने परिवारों को जानता हूँ, परिवारों के मुखिया को जानता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन का सपना जब घर पूरा किया और जब हम गृह प्रवेश में पहुंचे तो आंखों में प्रसन्नता नहीं, उदासी थी। सब कुछ लगा दिया, अब कहीं लक्ष्य और खड़ा हुआ दिख रहा है उनको। सब चला गया भैया, सब खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, कई बार लक्ष्य पूर्ति जो आप करते हैं वो शायद आपका लक्ष्य नहीं होता है। आपने लक्ष्य मान तो लिया है, लेकिन वो जब पूरा हो जाता है तो वो प्रसन्नता नहीं है। तो प्रसन्नता तो तय मानिए कि भीतर की प्रसन्नता वही है कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यही लक्ष्य है आपका, हमारा। नहीं तो बड़े बड़े हैं जो सिकंदर के लिए कहा जाता है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ निकाल देना ताबूत के बाहर, जिससे दुनिया को मालूम पड़े कि विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। और मलेरिया से हुई थी सिकंदर की मौत। तो यही दुनिया का सत्य है। तो आप हमेशा वर्तमान में रहिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा है। वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो जिसका वर्तमान में रहने का भाव है उसके लिए तो हमेशा नया साल है। तो वर्तमान में रहिए और हमेशा नए साल का आनंद उठाइए। लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक सही या आपके अंदरूनी भाव जैसे भी हों, 2024 के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।